जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 30 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 30 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। दोस्तों, किसी भी डे की थीम इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम 2021 डियर सर्वाइवल इज अवर हैंड्स है। दोस्तों, बात करें 29 जुलाई को किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बहुत से देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता रूस में 2006 में हुआ था। दोस्तों, समझौते के अनुसार 2022 के अंत तक बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों, पूरी दुनिया में वर्तमान में 3,900 बाघ है, जिसमें केवल 3,000 बाघ भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों, बात करें अभी वर्तमान में बाघों की स्थिति, तो बाघों की स्थिति को विलुप्त श्रेणी में रखा गया, जिसके लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हबल टेलीस्कोप ने किस ग्रह के उपग्रह पर जल वाष्प की खोज किया है? तो वर्तमान में हबल टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह पर जल वाष्प की खोज की है। दोस्तों, बृहस्पति के गैनीमेड चंद्रमा पर जल वाष्प की खोज की गई है। इस खोज को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। गैनीमेड का तापमान 184 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और। हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? दोस्तों, अभी वर्तमान में 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं अर्थ ओवरशूट डे की। दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि 29 जुलाई तक हमने उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग कर लिया है जो हमारे ग्रह द्वारा पूरे 2021 के दौरान फिर से पैदा हो पाते हैं। दोस्तों, इस तारीख के बाद हमारे द्वारा उपयोग किए गए सभी परिस्थिति संसाधन के भंडार को समाप्त करेगा। दोस्तों, इस डे की मेजबानी और गणना एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संगठन फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है। फुटप्रिंट नेटवर्क ने इसकी शुरुआत सन 2006 से की गई है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित है? तो वर्तमान में नंदू नाटेकर का निधन हुआ, वे बैडमिंटन से संबंधित है, जिनका भी वर्तमान में निधन हुआ है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं? दोस्तों, अभी वर्तमान में अमेरिका के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। दोस्तों, बात करेंगे भारत की यात्रा पर अमेरिका के विदेश मंत्री आए हैं, तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी वहाँ की कैपिटल है। दोस्तों, बात करें वर्तमान में वहाँ की लैंग्वेज की, तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। दोस्तों, बात करें वहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट की, तो वहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बिडेन है। दोस्तों, बात करें वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की, तो कमला हैरिस वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट जो भारतीय मूल की है। दोस्तों, अब बात करते हैं वहाँ की ऑफिशियल करेंसी की, तो वहाँ की आधिकारिक मुद्रा डॉलर है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की और। हाल ही में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन बने? तो वर्तमान में राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की और। हाल ही में दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इसकी दिसंबर 2021 में मेजबानी करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनोवेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। दोस्तों, इसमें वर्तमान में 7 देश सम्मिलित है जो बंगाल की खाड़ी पर निर्भर है। दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की गई। अब दोस्तों, इसकी मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, तो बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो कोलंबो इसकी न्यायिक और कार्यकारी कैपिटल। बात करें इसकी एक अन्य कैपिटल श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है जो विधायी कैपिटल है। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो सिंहली और तमिल इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा है। दोस्तों, बात करें इसे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की, तो महिंद्रा राजपक्षे इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर
है। दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका की ऑफिशियल करेंसी की, तो श्रीलंकाई रुपया वहाँ की आधिकारिक मुद्रा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की और हाल ही में किस राज्य ने ड्रिंक फॉर्म टेप योजना की घोषणा की गई है? दोस्तों अभी वर्तमान में ओडिशा राज्य द्वारा ड्रिंक फॉर्म टेप योजना द्वारा घोषणा की गई है। दोस्तों अब ये घोषणा ओडिशा सरकार द्वारा की गई है। तो बात करते हैं ओडिशा की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर वहाँ की कैपिटल। बात करें वहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री की तो नवीन पटनायक वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। दोस्तों बात करें वहाँ के वर्तमान में गवर्नर की तो गणेशी लाल वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों अभी वर्तमान में स्वच्छ बिंदु सागर पहल ओडिशा सरकार द्वारा चलाई जा रही है और आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में अभी वर्तमान में ओडिशा सरकार द्वारा इसे अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। दोस्तों अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और हाल ही में किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय बनने की घोषणा की गई? तो वर्तमान में बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय बनने की घोषणा की गई। दोस्तों अब ये घोषणा बिहार द्वारा की गई। तो बात करते हैं बिहार के वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो वहाँ की कैपिटल पटना है। दोस्तों वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की बात करें मुख्यमंत्री की तो नीतीश चौहान वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। दोस्तों बात करें वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल की यानी गवर्नर की फागू चौहान वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और 10th क्वेश्चन की और हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन कैटेगरी में हीरोज अवार्ड दिया गया? तो वर्तमान में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया। दोस्तों बात करें अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत में बाघों का 17% प्रजाति इसमें पाई जाती है। दोस्तों बात करें इस अवार्ड की शुरुआत नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा की गई है। दोस्तों ये अवार्ड परिस्थिति तंत्र को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिनका उससे उत्साह में वृद्धि हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।